जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो ओ लेवल का थियरी का एग्ज़ाम था वो सकुशल संपन्न हो चुका है। अब थियरी के बाद आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होने वाला है और जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी डेट आई हुई थी 9 अगस्त से स्टार्ट होना था, जिसे कैंसिल करके 19 अगस्त कर दिया गया था। अब आपकी नई डेट आ गई है। नई डेट आने के बाद आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमारा जो प्रैक्टिकल होने वाला है वो किस सॉफ्टवेयर पर होता है और कैसे होता है। क्योंकि अगर जब हम पहली दफ़ा उस एग्ज़ाम में बैठेंगे और हमारे पास टाइम बड़ा ही कम होता है, 50 मिनट का टाइम होता है, उसी 50 मिनट में हमें क्या करना होता है, प्रैक्टिकल को करना होता है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो हमारे पास टाइम का भी क्या होता है, कम होता है। तो उसी सब मुद्दे पे हम बात करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित हैं, एकदम सेम इंटरफेस लेकर। नीलेट बोर्ड ने क्या किया है कि जो जिस इंटरफेस पे आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होना सुनिश्चित हुआ है उसे क्या कर दिया गया है, एक्टिवेट कर दिया गया है। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जाके आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि आप सब लोगों ने अपना प्रैक्टिकल किया होगा, फर्स्ट पेपर की अगर मैं बात करूं तो लिब्रे ऑफिस पे आप प्रैक्टिकल किए होंगे, लेकिन वो आपका जो एग्जाम होगा वो ओनली ऑफिस पर होने वाला है। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सेम इंटरफेस को समझने वाले हैं कि इंटरफेस जो जैसे एग्जाम में आएगा उस इंटरफेस को अगर हम पहले से देख लेंगे तो हमें क्या होगा, एग्जाम में जो है असुविधा नहीं होगी। ठीक है, तो आप सभी को करना क्या, अच्छा इसके बाद अभी हम जस्ट समझने वाले हैं, इसको पहले समझ लेते हैं। इसके बाद ये भी जानेंगे कि जो हमारा एग्जाम है उसका जो एक डेट सीट भी आ गई है कि 19 तारीख से लेके जो है 19 को कितने लोगों का रहेगा, किस किस पेपर का रहेगा, 20 को कैसा रहेगा। ऐसा नहीं कि एक ही दिन सभी का हो जाएगा, अलग अलग दिन पे अलग अलग सबका होने वाला है। ठीक है, तो आइए सीधा सीधा हम लोग क्या चलते हैं कि हमारा जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होने वाला है उसकी वेबसाइट पर चलते हैं। यानी वेबसाइट की अगर हम बात करें तो जो उसकी वेबसाइट है वो क्या है, आपको पता है, स्टूडेंट नीलेट की वेबसाइट पे आप जब जाएंगे तो आपको वहीं पर मिल जाएगा। आप जब इसको स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा सॉफ्टवेयर हैंड्स ऑन फॉर कैंडिडेट ऑफ ऑनलाइन ए ओ लेवल प्रैक्टिकल जुलाई 2025 एग्जाम। इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्या करना रहेगा, इस पर जब आप क्लिक करेंगे इस वाले पे तो आपको अभी एक नया पॉपअप ओपन होकर आएगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, क्या मैंने इस वाले पे क्लिक किया, आपको भी इसी पे क्लिक करना है अगर आप इसका जो है क्या करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। तो इस पे आपको क्या करना है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का एक इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एक इंटरफेस आ गया। अब इस इंटरफेस पे आपके चारों के पेपर दिए हुए हैं। जैसे पहला पेपर का आपका दिया हुआ है, पहला पेपर अगर आपको करना है या दूसरा पेपर करना है तो आपको जिस पेपर पे करना होगा, जैसे मान लीजिए कि हमें इस पे करना, एक चीज ध्यान दीजिएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, मान लीजिए इस पे करना है, पहले पे हमने क्या किया, इस पर क्लिक किया। अब जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताएगा। उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में यहाँ पे कह रहा है नाम डालिए। ये एक प्रैक्टिकल मेथड है, प्रैक्टिकल करने के लिए आपको ऐसे सिंपल सा दिया गया है। ठीक है, आप ऐसे क्या करिए, कुछ भी नाम डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं नाम एक डाल देता हूँ NGI, और इसके बाद यहाँ पर एक ईमेल आईडी आपको डाल देनी रहेगी। क्या, ईमेल आईडी आपको डालनी है। ठीक है, आप एक ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। वैलिड ईमेल आईडी डालेंगे आप तभी ये क्या करेगा, लेगा। ठीक है, कुछ भी डाल दीजिए, ऐसा नहीं कि वो आपकी ईमेल आईडी को चेक करेगा कि हाँ आपका ईमेल आईडी ये सही है कि नहीं सही है, या ऐसा कुछ है ना, तो वो चीज़ें यहाँ पर वो चेक नहीं करेगा। बस जो ईमेल आईडी का फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट पे आपको क्या करना है, लिखना है, तभी आपका ये क्या हो सकता है, हो सकता है। चलिए, हमने ईमेल आईडी डाल दिया और एक हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं। आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा उसे आप डाल दीजिए। हमने डाल दिया। अब यहाँ पर हम PR1 पे क्लिक करेंगे और रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। ठीक, अब ये क्या करेगा, इस तरीके से खुलकर आएगा और इसी को आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ पे दे रहा है स्टार्ट टेस्ट। इस स्टार्ट टेस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ये समय लेगा आपका, उसके बाद क्या होगा, ये खुलकर आएगा। ये जो भी इसकी प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया को ये क्या करेगा, फुलफिल कर लेगा। इसके बाद अब यहाँ पे समझना जरूरी है इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उस चीज को समझिए, क्योंकि इंस्ट्रक्शन यहाँ पे समझना जरूरी है। और इंस्ट्रक्शन में ये क्या कह रहा है कि परीक्षा
परीक्षा की अवधि क्या होगी, 50 मिनट होगी। पहले ही आपको बताया गया है कि आपका जो परीक्षा होने वाली है, आपका जो एग्जाम होने वाला है वो क्या होने वाला है, 50 मिनट का होने वाला है। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या है, दूसरी बात यह है कि कोई भी नकारात्मक यानी कि जो निगेटिव मार्क होते हैं वो इसमें नहीं होने वाला। ठीक है, यानी कि माइनस मार्किंग की कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि आपको देखिए, कह रहा है कि टेस्ट सुरक्षित परीक्षा ब्राउजर पर आधारित है, इसीलिए उम्मीदवारों को परीक्षा सॉफ्टवेयर विंडो छोड़ने की अनुमति नहीं है। आपका जिस विंडो पे ओपन होकर आएगा, ऐसा नहीं कि अगर वो गूगल पे ओपन होकर आ रहा है या किसी सर्चिंग ब्राउजर पे ओपन होकर आ रहा है तो आप उसको छोड़ के हट जाइए। आपको छोड़ के हटना नहीं है, उसी ब्राउजर पर टिके रहना है। ठीक है, यदि ऐसा किया जाता है तो उम्मीदवार लॉग आउट हो जाएगा। यानी कि आप ये सोचिए कि हमें ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो हम जाके सर्च कर लें, क्योंकि भाई गूगल वगैरह सारा चीज सिस्टम पे एक्टिव रहेगा, काम करेगा। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा, और आपका जो शेष समय रहेगा वही मिल पाएगा। अगर पुनः आप लॉगिन करते हैं, और ऐसे भी कंडीशन आएंगे कि आपका सबमिट भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान देनी, ये बातें आपको ध्यान देना है कि आपको क्या करना है, केवल और केवल क्या करना है, उसी ब्राउजर पर रहना है। अब कह रहा है कि अगर कोडिंग आधारित परीक्षा, जैसे अगर आपका 4th पेपर है, उसके लिए उम्मीदवार को सबसे पहले कोड संकलित करने के लिए संकलन कोड टैब पर क्लिक करना होगा। फिर एक नया टैब आपका आएगा। ठीक है, उस नया टैब आएगा तो वहां पे कोड दिखाई देगा। अभ्यर्थी को क्या करना है, आर्डिनो डिवाइस सपोर्ट के लिए चयन करने के लिए, उसके बाद उसे कनेक्ट करने के लिए निष्पादित करना है, इस टैब पर क्लिक करना होगा। अब एक चीज यहां पे समझना है कि आपको वहां पर सर्किट नहीं बनानी है। जो 4th पेपर का प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं कि आपको आर्डिनो मिलेगा, ब्रीडबोर्ड मिलेगा, आईआर मिलेगा, सेंसर मिलेगा, बहुत सारे, ऐसा कुछ नहीं। केवल और केवल आपको क्या करना है, कोड पे परफॉर्म करना है, ना कि आपको सर्किट बनाना है। जो कोड मिलेगा यानी कि जो प्रश्न पूछेगा उस प्रश्न का केवल और केवल क्या करना है, आपको कोड टाइप करना है और उसको ही रन करके दिखाना है। अब इसके बाद कह रहा है कोडिंग आधारित परीक्षण, जैसे PR2 PR3, PR2 का मतलब आपका M2, PR3 का मतलब M3। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, कोड निष्पादित करने के लिए रन कोड टैब पर क्लिक करना होगा। ठीक है, यहां पर भी आपको ये कह रहा है क्या करना है, केवल और केवल कोड को टाइप करना है। ऐसे 3rd पेपर में, ऐसे 4th पेपर में, और ऐसे 2nd पेपर में। 4th पेपर में भाई हालांकि आपका सर्किट वगैरह है, आर्डिनो ओनो, ये सारी चीजें हैं, ब्रीडबोर्ड है, आपका इंफ्रारेड सेंसर, आईआर, मोशन सेंसर वगैरह पे काम करना होता है। तो उसमें काम करके आपको क्या दिखाना है, केवल कोड रन करके दिखाना है, ना कि आपको सर्किट बनाना। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है अभ्यर्थी को अगले या पिछले प्रश्न पर आगे बढ़ने से पहले अपने उत्तर को सहेजने के लिए उत्तर सहेजे टैब पर क्लिक करना होगा। यानी कि एक सेव का ऑप्शन मिलेगा, अभी उसको मैं दिखाऊंगा आपको कैसे सेव करना है। ठीक है, तो सेव का ऑप्शन मिलेगा, उस सेव पे जैसे अगले क्वेश्चन पर अगर आप जा रहे हैं तो आपको उस चीज को सेव करना होगा। क्या करना होगा, सेव करना होगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है ऊपर दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी प्रश्न को हल करने के बाद अभ्यर्थी को सफलतापूर्वक परीक्षा सबमिट करने के लिए सबमिट टेस्ट टैब पर क्लिक करना होगा। अभी मैं उस चीज को भी दिखाऊंगा, सबमिट का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। परीक्षा तभी सबमिट की जानी चाहिए जब सभी तरह से पूरी हो जाए, यानी कि 50 मिनट के भीतर पूरा कर लेना है। ऐसा नहीं कि आप एक क्वेश्चन कर लिए और सबमिट टेस्ट पे क्लिक कर दिए। एक क्वेश्चन करने के बाद अगर सबमिट कर देते हैं तो आपका एग्जाम एंड हो जाएगा। सेव करना है, ये दोनों में अंतर है, सबमिट और सेव में। आप एक क्वेश्चन किए, उसको सेव करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। ऐसा नहीं कि आपको सबमिट कर देना, अगर आप सबमिट कर देते हो तो आपका एग्जाम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है प्रत्येक प्रश्न हल करने के बाद सबमिट टेस्ट टैब पर क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा संपूर्ण परीक्षण सबमिट हो जाएगा। वही बात ये कह रहा है, अगर आप क्या कर रहे हैं, प्रत्येक प्रश्न हल किए, एक प्रश्न हल किए, तुरंत सबमिट टेस्ट पे नहीं करना है, उसको सेव करना है। क्या करना है, उसको सेव करना है। ठीक है, और ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण जो आपका परीक्षा हो क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, अगर आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो। अब अगली बात क्या है उसे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने पर काउंट डाउन टाइमर टेस्ट के लिए विशेष समय प्रदर्शित करेगा। जब टाइमर 0 पर पहुंच जाए तो टेस्ट अपने आप सबमिट हो जाएगा और संबंधित मॉड्यूल के लिए परीक्षा अपने आप समाप्त हो जाएगी।
मतलब अगर 50 मिनट से एक्स्ट्रा हो जा रहा है यानी 50 मिनट का टाइम आपका संपूर्ण हो जा रहा है और अगर आप सबमिट नहीं कर पा रहे तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपका टेस्ट स्वतः ही क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और कुछ बातें हैं उसे भी देख लिया जाए। आइए अगली बात क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी भी सिस्टम विफलता, बिजली विफलता, इंटरनेट विफलता, परीक्षा में किसी भी तकनीकी त्रुटि के मामले में कृपया तुरंत पर्यवेक्षक से संपर्क करना होगा। अगर आपके सिस्टम में कोई भी समस्या हो जा रही है, बिजली कट जा रही है, इंटरनेट कनेक्शन चला जा रहा है, तो आपको अपने से दिमाग नहीं लगाना है, चुपचाप नहीं बैठे रहना है। वहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी रहेंगे, आप उनसे संपर्क करिए और अपने समस्या को बताइए। उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह उपस्थित पत्र पर अपना उसी प्रकार और उसके द्वारा आवेदन प्रति पर जैसे हस्ताक्षर किया गया, मतलब कहने का मतलब यह है कि आप जो हस्ताक्षर रजिस्ट्रेशन के समय सबमिट कराए थे उसी तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन क्या करना होगा, सबमिट करना होगा। वहाँ पर जो भी आपका चीज़ें रहेगी, ये चीज़ें समझ में आ गई। अब बाकी ये कदाचार वगैरह के लिए कहा जा रहा है कि अगर आप किसी से उलझते हैं तो आपको समस्या हो जाएगी। आपका जब ये पॉपअप खुलेगा तो 1 मिनट का समय चलेगा, 1 मिनट के बाद आपके पास आएगा यहाँ पर क्लिक करने के लिए आई हैव रेड पे। इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ये क्या करेगा, लोड लेगा। अब ये लोड ले रहा है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका टेस्ट ओपन हो जाएगा। अब देखिए ये आ रहा है, क्या कह रहा है, ये डेमो है भाई, ये आपका रियल एग्जाम नहीं चल रहा है। ये कह रहा है डेमो PR1, यानी पहला पेपर जो है उस पहले पेपर का ये डेमो चल रहा है। जैसे आपका एग्जाम में आएगा वो इसी तरीके से सेम इंटरफेस आएगा। अब ये लोड ले रहा है, 7% तक लोड ले लिया है, ऐसे ही ये लोड लेता जाएगा। अब एक चीज और यहां पर ध्यान देना, मान लीजिए कि आपका कुछ ऐसा प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में आपसे कह रहा है कि पिक्चर को इंसर्ट करना है, तो यहां पर अभी आपको गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, क्या गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा। आप देख पाएंगे यहां ऊपर क्या मिलेगा, अभी जब इसको ऊपर करेंगे आप तो गैलरी का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, हालांकि पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए। हाँ ये देखिए, ये कह रहा है ना गैलरी, अगर आपको इमेज की आवश्यकता है तो आप क्या करेंगे, इस गैलरी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, इस तरीके के इमेज आ जाएंगे। वीडियो की आवश्यकता है, वीडियो मिल जाएगा, और ऑडियो की आवश्यकता है तो ऑडियो मिल जाएगा, और एक्सेल सीट की आवश्यकता है तो वो भी मिल जाएगा। अब इसको करना क्या होगा, बस ऐसे कॉपी करना होगा। क्या यहाँ पे लिखा हुआ कॉपी इमेज के लिए URL कॉपी करिए, जैसे आपके सेकंड पेपर वगैरह में URL ही लगाना होता है तो आप उसको कॉपी कर लेंगे ऐसे। ठीक है, इस पे आप क्लिक करके इमेज को कॉपी कर लेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। ये चीजें हो गई। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन आपको छोटे में दिख रहा है और इधर आपका लेआउट दिख रहा है, और ये किस पे हो रहा है, आपका ओनली ऑफिस पर हो रहा है। ठीक है, ठीक वैसा ही इंटरफेस है ये भी, जैसे आपका क्या हुआ करता था लिब्रे ऑफिस, या अगर आप MS वर्ड यूज किए होंगे तो सेम उसी तरीके का इंटरफेस है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं है, तो आपको परेशान नहीं होना है कि सर हमने प्रैक्टिकल तो लिब्रे ऑफिस पे किया, MS वर्ड पे किया, अब ये ओनली ऑफिस नहीं आ गया, अब हम 4 दिन में कैसे इसको पढ़ें, तो परेशान नहीं होना है, ठीक सेम इंटरफेस रहेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल करके पूरे क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन आप देख लिए। अब इसको जब स्क्रॉल करेंगे तो अब समझिएगा, अब ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अभी नहीं करना, यही चीज आपको समझना है। आपके पास दिया हुआ है सबमिट टेस्ट का और एक दिया हुआ है सेव रिस्पॉन्स का। तो आपको क्या करना है, जब अगर आप एक टेस्ट कर लिए यानी कि एक प्रश्न कर लिए हैं तो आपको क्या करना है, सेव रिस्पॉन्स पे करना है और इसको सेव कर देना। ठीक है, अब सेव करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, हमारा दूसरा प्रश्न आ गया। दूसरा प्रश्न क्या था, वो प्रश्न यहाँ पर आ गया। इसको भी जब हम कर लेंगे, जो भी हमें परफॉर्म करना होगा उसको कर लेंगे, उसके बाद इसे भी सेव कर देंगे। और सेव करने के बाद जब ये सेव हमारा हो जाएगा तो हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्योंकि 3 प्रश्न आएगा और 3 प्रश्न में से आपको 2 प्रश्न ही करने हैं, क्योंकि 50 मिनट का ही आपको क्या
वक्त दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए समय भी चल रहा है, 46 मिनट आपके पास क्या है, शेष बचे हुए हैं ना, ये टाइमर चल रहा है, इस पे आपको काम करना है। ठीक है, अब ये आ गया। अब मान लीजिए कि इसे भी हमें क्या करना है, इसको अगले प्रश्न पे जाना है। यहाँ पे प्लस माइनस से आप क्या कर सकते हैं, इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं अगर छोटा बहुत करना है। तो हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, हमारा तीसरा प्रश्न आ गया। ठीक है, ये हमारा तीसरा प्रश्न आ रहा है। अब ये थोड़ा सा लोड ले रहा है ना इंटरनेट की कनेक्टिविटी से, हालांकि आपका इंटरनेट तेज चलेगा क्योंकि लैन से अटैच रहेगा। ठीक है, तो आपका तुरंत रिस्पॉन्स करेगा। नहीं रिस्पॉन्स करेगा तो बहुत ज़्यादा परेशान होना नहीं है। अगर कुछ दिक्कत होती है तो आपके उस कक्ष में जहाँ पे आपका टेस्ट हो रहा होगा बहुत सारे ऐसे कर्मचारी लगे होंगे, आप उनसे संपर्क कर लीजिएगा। अब ये चीज़ें हो गई, मान लीजिए हमारा तीसरा प्रश्न भी आ गया। अब यहीं पे हमें क्या करना है, सबमिट टेस्ट पे क्लिक करना। अगर हम 50 मिनट पहले से कर लेते हैं तो यस, हम इसे सबमिट करना चाहते हैं और इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुल हो गया। इसी तरीके से आप दूसरे तीसरे चौथे पेपर का भी क्या कर सकते हैं, इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, चारों पेपर का प्रैक्टिकल, जिसका जिस भी पेपर का प्रैक्टिकल लगा हुआ होगा आप उस पे जाइएगा, एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये मोबाइल में भी आपके ओपन हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। बाकी इसी इंस्ट्रक्शन पर हम अभी बात कर रहे थे, जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये सेम इंस्ट्रक्शन है। अभी इसको हम PDF क्या करेंगे, आपके टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दे रहे हैं, जो भी ये इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ओ लेवल विद प्रशांत सर चैनल पर। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा है, जो प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा है उसका जो शेड्यूल किया गया है, यानी कि एग्जाम हमारा 19 तारीख से है, 19 अगस्त से है। तो ये जरूरी नहीं है कि सभी का ही 19 अगस्त को क्या हो, प्रैक्टिकल हो। आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, है ना, जल्दी ही आ जाएगा। तो जब एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा तो आपका उस एडमिट कार्ड में दिया रहेगा कि आपका कब कब होने वाला है। ठीक है, जब जब आपका रहेगा आपके एडमिट कार्ड पर दिया रहेगा। तो हम थोड़ी सी आइए टाइम टेबल वाले पे बात कर लेते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है, कब कब से एग्जाम है। ठीक है, ये बाकायदा नीलेट के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन है। ठीक है, और इसमें आपको बताया जा रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एग्ज़ाम O लेवल का और A लेवल का कब होगा, 19 अगस्त से लेके 25 अगस्त के बीच में होगा। और मोड कौन सा होगा, ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, और अगर इसकी टाइम की बात करी जाए तो 2 टाइम में होगा, एक मॉर्निंग में होगा और एक आपका आफ्टरनून में होगा। मॉर्निंग में क्या क्या टाइम रहेगा, 9 बजे से लेके 9:50 तक रहेगा। ठीक है, कितने मिनट का, 9 बजे से लेके 9:50 तक रहेगा। इसके बाद दूसरा क्या है, 10 बजे से लेके 10:50 तक, यानी कि इसके बीच में 10 मिनट का आपको क्या दिया जा रहा है, गैप दिया जा रहा है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से आपका ये रहेगा। इसके बाद आफ्टरनून में क्या होगा, आपका ये 12:50 पे खत्म होगा, फिर 2 बजे से स्टार्ट होगा और 3 बजे से स्टार्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका शेड्यूल है, आपका जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होने वाला है। इसे भी मैं आपके चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा। 9 बजे सुबह से स्टार्ट होगा और 2 बजे आपके दोपहर से स्टार्ट होगा। ठीक है, एक दिन में अगर बात करी जाए 19 को आपका है, 19 को अगर देखा जाए तो 19 को आपको PR4, PR3, PR2, PR1 यानी कि M1, M2, M3, M4 होने वाला है। ये मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। इवनिंग शिफ्ट की अगर बात करी जाए तो आपका PR2, PR3 यानी कि सेकंड पेपर और थर्ड पेपर होने वाला है। 19 को भी, 20 को, 21 को, 22 को, 23 को और इसके बाद आपका 24 और 25 को, यानी कि संडे के दिन भी आपका क्या किया गया है, प्रैक्टिकल एग्जाम शेड्यूल कर दिया गया। ठीक है, तो आपका इस तरीके से क्या हो जा रहा है, आपका एक हफ्ते में लगभग सभी का प्रैक्टिकल रहेगा और सभी का अलग अलग दिन रहेगा। इसका नया एडमिट कार्ड आएगा, नया एडमिट कार्ड जारी होगा तो आपका हो सकता है सेंटर भी चेंज हो। जो प्रैक्टिकल का आपका थियरी का जहां सेंटर गया था, ये जरूरी नहीं कि वहीं सेंटर जाए, आपका चेंज भी हो सकता है, उस पर भी जा सकता है। ये इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तब आपको ये डिसाइड हो जाएगा कि आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम कब होने वाला। तो 19 तारीख से स्टार्ट हो रहा है आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम और 25 तारीख तक होने वाला। तो ये थी महत्वपूर्ण सूचनाएं, इसे आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, बाकी इस पे एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में जाने के बाद आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। बाकी आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, ढेरों मुबारकबाद। आप सभी का एग्जाम बेहतर हो और आप सभी अच्छे ग्रेड से पास हो। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें।